जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर लगभग 2500 साल पुराना दिव्य शक्तियों से घिरा हुआ ये मंदिर जितना अनोखा है उतनी ही अनोखी है अल्मोड़ा में लोकेटेड लाखों चिट्ठियों और घंटियों से घिरे हुए इस मंदिर की कहानी। तो फिर चलते हैं साथ में इन डिवाइन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। ये हूँ मैं और ये है मेरा भाई। ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। हमारी ट्रिप की स्टार्टिंग हुई थी हल्द्वानी से, फिर भीमताल क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे कैची धाम और आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हुए अल्मोड़ा पहुंचकर स्टे करने के बाद हमने नेक्स्ट डे विजिट करा कसार देवी टेम्पल और अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी आगे की जर्नी। पता कितने बनाने हैं? एक ही चाहिए। और यही उनको बैठ यह है चितई मंदिर जहाँ पे न्याय के देवता गोलू देवता जी के गौर भैरव रूप को पूजा जाता है। पंडित जी जूतों डालने का काम यहाँ और इंडिया में इवन पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पे लाखों की गिनतियों में इतनी सारी चिट्ठियाँ और घंटियाँ मौजूद हों। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी परेशानियों से राहत पाने के लिए चिट्ठियों में अपनी समस्या लिखकर यहाँ बांध कर जाते हैं, चाहे फिर वो रिलेशनशिप इश्यूज हो या फिर फैमिली में चल रही कोई दिक्कत या फिर हो अटके हुए कोर्ट केसेस। अवेश भाई ने भी पर्चा बना लिया है मतलब जो भी इनकी विश थी वो उस पर नोट कर दी है। और जब भी किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ घंटी बांध कर जाता है और लाखों घंटियाँ देखकर आप ये आइडिया लगा ही सकते हैं कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, लेके जाता है तो बस खुशी और सुकून। और जब बात हो सुकून की तो मन की शांति के साथ साथ पेट की शांति का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ के रास्तों पे भूख बहुत लगती है। भैया और कभी कभी तो थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। 4 रोटी और कर देना, एक प्लेन राइस। हाँ भैया भैया एक प्लेन राइस कर दो। टोटल बिल 8900, चाय पानी का अलग। ब्लॉग बना रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जरा डीजल डाल। पहले रोड खराब हो चुका है थोड़ा, तो रोड डालेंगे पहले, तो इसके बाद में आगे की ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस। हर एक ट्रिप में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स ज़रूर होते हैं जो कि आप प्लान करके नहीं जाते हो, जैसे कि हमारी ट्रिप का ये अनप्लान मोमेंट जहां हम लोग रास्ता भटक कर जागेश्वर धाम से 8 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए। और ये रास्ता भटकना हमारी ट्रिप का बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि हमने वहां पे दर्शन करे वृद्ध जागेश्वर के। वृद्ध जागेश्वर में दर्शन और ये सुंदर सी हिमालयन रेंज का व्यू देखने के बाद अब फाइनली टाइम आ गया है हमारी इस पूरी ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन पे जाने का। वैसे तो सारे मंदिर अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन इस जगह की बात ही कुछ अलग थी। जागेश्वर धाम देवदार के जंगलों के बीचों बीच जट गंगा के तट पे बसा हुआ 125 मंदिरों का ये दिव्य स्थान अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। माना जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम में मौजूद है और उसी के साथ साथ यहाँ पे मौजूद है 125 मंदिरों का समूह, जिसमें से 108 शिवलिंग और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। और जो देवी देवता यहाँ पे दैनिक पूजनीय हैं वो हैं जागेश्वर, हनुमान जी, नवग्रह, पुष्टि माता, महामृत्युंजय, ग्रीनेश्वर, ब्रह्मवरुण, लकुलीश शकुलीश, तांडेश्वर, केदारनाथ, जटगंगा, अन्नपूर्णा, सूर्यकुंड और वटुक भैरव बाबा। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे है उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जहाँ पे कुबेर जी को भी पूजा जाता है। और मंदिर के ठीक अपोजिट साइड ये वृक्ष जहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में रहते हैं। ये हम लोगों ने जो प्रसाद लिया था उसमें से सिर्फ इतनी चीज़ें बची हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। ला दे। अरे ला ना। ये देवा बहुत भूख लगा है, आजा। ये ले बेटा, ये भी ठूस। थैंक यू अंकल। तो
और डाल दो, एक ही डाल दो। इसलिए हमने दोबारा से प्रसाद लेके सेम शॉप से थोड़ी बहुत और चीज़ें ली, और जहाँ मैं एक तरफ बिजी था शॉप की बाकी चीज़ें देखने में, वहीं दूसरी तरफ आकाश भाई की अलग ही लेवल की शॉपिंग चल रही थी। मुझे लेने हैं ये 4। हम लोग जागीर धाम से थोड़ा सा आगे जाके रुके थे खाना खाने के लिए, और यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अंकल जी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। पहाड़ी है चीज, पहाड़ी धनिया है, पहाड़ी मसाला है। तो जगत सिंह है मेरा नाम। और आप यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं? मैं भी लगा रहा हूँ गर्मी से। सीजन का कौन सा टाइम रहता है यहाँ पे जिसमें ज्यादा रस रहता है? गर्मी में रहता है। गर्मी में, मई जून में। अभी ठंडों में नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहता है, मुझे लेकिन चला ही है गैस से। आ जाए वो रामनगर। थैंक यू अंकल जी। और इसी के साथ साथ हमारी ट्रिप होती है यहीं पे ख़त्म। अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे घर। हमने जितना सोचा था हमारी ट्रिप उससे भी ज़्यादा अच्छी रही, और इस जर्नी में हमने एक बात तो ज़रूर सीखी कि कभी कभी शहर की टेंशन भरी लाइफ से दूर होके कुछ ऐसी जगह ज़रूर घूमने जाना चाहिए जहाँ पे पीस ऑफ माइंड के साथ साथ कुछ पीसेस ऑफ मेमोरीज भी बने, जो कि आपको हमेशा याद रहे। अच्छा, एक चीज़ माननी पड़ेगी, यहाँ पे टाइम ऐसा लग रहा है बहुत स्लोली चल रहा है। भाई शहर से दूर है ना। Are you okay? Yeah, I'm fine. चल भाई, Been trying to get over रैंडम ले रहा हूँ यार। तो हमें हमारा न्यू फॉलोअर मिला गाइस, बोलो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बोल। So please whatever. I just need some fresh air and an old friend. I'm so good that we started talking again. Yo, turn up the radio, I love this song. अब हम यहाँ से आएंगे सीधे। How's it been going? How's your mom? The road is so bumpy, this is so damn calm. If we stick on the highway, we can drive all night long. तो ये थी हमारी ट्रिप। हम लोग अब जा रहे हैं सीधे घर के लिए। लेकिन इस मूवमेंट पे हमसे एक गलती हो गई। वैसे तो हम लोग सीधा रामनगर पहुंच सकते थे, लेकिन हमारे अंदर के वंडरलस्ट किड ने कहा कि नहीं भाई, थोड़ा और एडवेंचर हो जाए। इसलिए हमने मेन हाईवे को छोड़कर पकड़ा। ये था रोड लेस ट्रेवल्ड वाला रूट। और अब हमारे सामने 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी। एक तो रात का टाइम, और गाड़ी में कम पेट्रोल के साथ साथ टायर में कम हवा। टायर में हवा डलवानी थी, कहाँ डलेगी? अरे यार, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहाँ पे आगे दुकान है ना, वहाँ साइड में थोड़ा पंप होगा, उससे कर देना थोड़ा बहुत। पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल भी वहीं मिलेगा, बिता खानी पेट्रोल नहीं ना, वहाँ पेट्रोल मिल जाएगा। टायर में हवा डलवानी थी, कहाँ डल जाएगी? यहाँ तो नहीं होगा यार। और सनसेट के टाइम पे जितना सुंदर यहाँ से व्यू दिख रहा था, रात होते होते ये जगह उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रही थी। रामनगर को निकलना था, साले रूट से। रोड वैसे सही है, लेपर्ड वगैरह का